सोचो स्पेस में जाओ और 2 इंच लंबे होकर वापस आओ। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल कोई साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है ना? जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म में होता है। लेकिन ये सच है। असल में ये वैज्ञानिक तथ्य है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस आते हैं तो अक्सर वो खुद को लगभग 2 इंच लंबा पाते हैं। ये बदलाव अस्थायी होता है लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प है। तो अक्सर वो खुद को लगभग 2 इंच लंबा पाते हैं। ये बदलाव अस्थायी होता है लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प है। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या ये किसी जादू की तरह है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? ये सब स्पेस के अलग माहौल की वजह से होता है। स्पेस में ग्रेविटी का प्रभाव बहुत कम होता है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। देखो, हमारी रियर की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल डिस्क से जुड़ी होती है। ये डिस्क हमारे शरीर को लचीला बनाती है और हमें झुकने और मुड़ने में मदद करती है। कई छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल डिस्क से जुड़ी होती है। ये डिस्क हमारे शरीर को लचीला बनाती है और हमें झुकने और मुड़ने में मदद करती है, और ये फ्लेक्सिबल डिस्क से जुड़ी होती है। यहाँ धरती पर ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। यहाँ धरती पर ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, जिससे ये डिस्क दब जाती है। ये दबाव हमारी रीढ़ की हड्डी को संकुचित कर देता है, जिससे ये डिस्क दब जाती है, और इस दबाव के कारण हमारी हाइट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में नीचे की तरफ लगभग कोई दबाव नहीं होता। वहां ग्रेविटी का प्रभाव बहुत कम होता है। नीचे की तरफ लगभग कोई दबाव नहीं होता। इस वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। बिना इस लगातार दबाव के वर्टिब्रे के बीच की डिस्क फैल सकती है। ये डिस्क फैलकर थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और इस फैलाव के कारण एस्ट्रोनॉट्स की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। वर्टिब्रे के बीच की डिस्क फैल सकती है। इस हल्के से खिंचाव से एस्ट्रोनॉट्स थोड़े लंबे हो जाते हैं। ये बदलाव अस्थायी होता है लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प है। इस हल्के से खिंचाव से एस्ट्रोनॉट्स थोड़े लंबे हो जाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे स्पंज पानी सोखकर फूल जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे स्पंज पानी सोखकर फूल जाता है। लेकिन परमानेंट लंबे होने का ख्वाब मत देखो। जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आते हैं तो ग्रेविटी फिर से अपना काम शुरू कर देती है, और वो कुछ महीनों में अपनी नॉर्मल हाइट में वापस आ जाते हैं। ये बदलाव अस्थायी होता है लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प है, और वो कुछ महीनों में अपनी नॉर्मल हाइट में वापस आ जाते हैं। तो भले ही स्पेस ट्रैवल आपको हमेशा के लिए लंबा नहीं बनाएगा, लेकिन ये हमें इस बात की झलक देता है कि हमारा शरीर अलग अलग माहौल में कैसे रिएक्ट करता है। स्पेस में हमारा शरीर कैसे बदलता है, ये जानना बहुत ही रोमांचक है। ये हमारा शरीर अलग अलग माहौल में कैसे